वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कौन कौन से मेजर कोर्सेज़ ये ऑफ़र करते हैं और कौन कौन से कोर्स प्रोग्राम ये ऑफ़र करते हैं और उसके अलावा कौन कौन सी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट्स की। देखते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें कोर्स ऑफर्ड क्या क्या है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं प्रोग्राम एंड कोर्स ऑफर्ड। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या क्या इसकी ऑफ़र वो डिमांड है CUT में आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड दूसरा होना चाहिए। और इसके अलावा आप जो है 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सिक्योरिंग 50% मार्क्स आपका 12th में रहना चाहिए। फॉर BA मेजर माइनर इन इकोनॉमिक्स द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन। मतलब हाई स्कूल तक आपको मैथमेटिक्स आपका रहना चाहिए अगर आपको BA मेजर या माइनर इकोनॉमिक्स लेना है तो। एज नॉट बी मोर देन 22 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2025 के हिसाब से। उसके बाद बात किया जाए BA LLB के लिए, तो इसमें भी लैंग्वेज टेस्ट चाहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहना चाहिए। और आपका वही 12th पास आउट आपको रहना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, बाकी सब वही सब चीज़ें हैं। 12th पास आउट बस इनको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और उसके बाद बैचलर्स ऑफ कॉमर्स BA वो कॉमर्स के लिए क्या होता है, इसके लिए आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, कोर्स एंड ऑफर्ड, इसमें कौन कौन सा होता है। बैचलर्स ऑफ ऑनर्स, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है, इसमें ज़्यादा कोई सब्जेक्ट्स का दिक्कत नहीं होता, सिंपल होता है ये। और इसका रिक्वायरमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए आपको, सब्जेक्ट टेस्ट, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग 301 ये आप रख सकते हो, बिजनेस स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 3 आपको देना है। और इसके बाद क्या क्या है इसमें, कॉमर्स के लिए ये 10+2 आपका रहना चाहिए, कॉमर्स आपको पढ़े रहना चाहिए। और इक्विवेलेंट एग्जाम विद कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस मार्केटिंग, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए अपने हिसाब से। एज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट सिक्योरिंग 50% मार्क्स 12th में, मतलब इन सब में से आपका एक सब्जेक्ट रहना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद क्या है, बैचलर्स ऑफ ऑनर्स इन एग्रीकल्चर में अगर आपको करना है सब्जेक्ट कौन कौन, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, नहीं तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेसिस पे बन सकता है, या तो केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर, ये 3 के बेसिस पे, चारों ये आप देख सकते हैं, इन सब के बेसिस पे बन सकता है। और कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर इफ़ ही शी हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट, मतलब 10+2 इंटरमीडिएट विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिर बायोलॉजी के साथ आपका 12th रहना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स एग्रीगेट। और एज आपका 16 साल से कम नहीं रहना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब क्या है, बैचलर ऑफ साइंस आपका देख ले, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस, जियोग्राफी, अर्थ साइंस फॉर बायो ग्रुप के लिए है। कौन कौन सब्जेक्ट चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और 12th में आपका वही बायो रहना चाहिए एटलीस्ट, क्या क्या बोला, 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका 50% मार्क्स रहना चाहिए और प्लस इन सब में से ये आपका बायोलॉजी, जियोलॉजी या फिर जियोग्राफी मस्ट हैव पास्ड, इन तीनों में से आपका कोई आपका साथ में रहना चाहिए। इन तीनों में से ऑप्शंस दिए होंगे आपको, बायोलॉजी, जियोलॉजी और जियोग्राफी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री आपका कंपलसरी है। उसके बाद प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये बायोलॉजी, जियोलॉजी और ज्योग्राफी में से कोई एक रहना चाहिए। और एज आपकी 22 साल से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। मैथ्स के लिए क्या है, बैचलर ऑफ ऑनर्स इन मैथ्स, आपको मैथमेटिक्स क्या क्या कोर्स ऑफर करता है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस फॉर मैथ्स ग्रुप के लिए। सब्जेक्ट कौन कौन से हो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स आपके सब्जेक्ट ही ऑफर करते हैं। 10+2 आपको वही रहना चाहिए 50% मार्क्स। और फिजिक्स और मैथ्स तो आपका कंपलसरी है, और इन तीनों में से आपका कोई एक 12th में रहना चाहिए। केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी मस्ट हैव पास्ड इन द, ये सब मतलब आपका 12th में रहना चाहिए। उसके बाद बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी में वही PCM के मेरिट बेसिस पे मेरिट बनता है, वही बात है जो उसमें देखा हुआ है। ये चीज़ें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब में से बनना चाहिए। PCM रहेगा या तो PCM रहेगा, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी विथ इंग्लिश, मतलब बायोलॉजी भी अब ये लोग कर, अगर 12th में आपने बायो भी पढ़ा हुआ है, अब देख सकते हो यहाँ पे। पहले देखिए क्या था, पहले डेयरी टेक्नोलॉजी अगर करना है तो आपका पहले ये लोग बायो कंसिडर नहीं करते थे। पिछले साल तक ये लोग बायो, बस PCM अगर आपने 12th में पढ़ा है तभी आप एलिजिबल हो। लेकिन इस साल से इन्होंने ये भी किया हुआ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी विथ इंग्लिश फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तब भी आप दे सकते हो। ये बहुत बड़ा मेजर चेंज है। पिछली बार डेयरी टेक्नोलॉजी करने के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी था, इस बार लेकिन मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी चार नहीं, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, सॉरी एक सेकंड कहाँ गया,
बैचलर ऑफ साइंस डेयरी टेक्नोलॉजी। मैथमेटिक्स कंपलसरी, लेकिन अगर आपने ऑप्शनल में बायोलॉजी भी पढ़ा हुआ है तो फिर आप जो है एलिजिबल हो इसके लिए। पहले क्या था कि पहले मतलब मैथमेटिक्स रहता था, अब इसमें बायो अगर आपने पढ़ा तब भी आप कर सकते हो। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो विद इंग्लिश फ्रॉम बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड और 50% मार्क्स पर रहना चाहिए। और यही यार फूड टेक्नोलॉजी के लिए PCM की बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। और क्या क्या रहना चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वही ऊपर वाले की तरह ही। और एज आपका 17 साल से कम नहीं रहना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और क्या है, और बाकी सब तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे जो मेजर कोर्सेज़ थे मैंने उसके बारे में बता दिया है, और उसके हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हो जा करके। चेक करने का मैं तरीका बता देता हूँ, कैसे आपको चेक करना है मैं बता देता हूँ अभी देख करके आपको। एक सेकंड, कैसे यहाँ से आपको ओपन करना है इसको। ये मान लीजिए आप आओगे, ये आया आपका CUT.NTA.nic.in, यहाँ गए पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में आप गए। यहाँ जाने के बाद ये एक सेकंड, यहाँ जाने के बाद आप जा कर के ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलम पे क्लिक करोगे। ओके, उसके बाद ये देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे आपने क्लिक किया। अभी ये एरर शो कर रहा है लेकिन आप क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए। और कौन कौन BHU आना चाहता है मुझे ये भी बताइए, बहुत जान के बहुत खुशी होगी। कौन कौन BHU हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन एडमिशन लेना चाहता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ से आपको हर एक अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।